बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है हम सब की फेवरेट है, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में अल्लाह ताला हमें जो है वो आम देता है। इस वक्त कच्चे आमों का मौसम है। आज हम कच्चे आम की चटनी बनाएंगे। और ये देखें, मैंने 2 कच्चे आम लिए हैं। देखें, बहुत ही फ्रेश है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इनको छीलती हूँ और चटनी में जो मैं चीज़ें डालूँगी, ये मैंने कुछ धनिया लिया है, इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। और ये पुदीना मैंने थोड़ी ज़्यादा डाला है, आप अपने लिहाज से डाल सकती हैं। और ये मैंने कुछ हरी मिर्चें और कुछ लाल लिए हैं फ्लेवर के लिए, बहुत मज़ा करती हैं ये दोनों टाइप की मिर्चें मैं डालूँगी। और ये मैंने लहसुन लिया है, ये लहसुन के कुछ देसी वाला लहसुन लिया है, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अब मैं आम के पीसेस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको देखिए, मैंने दोनों आमों को अच्छे से तरीके से छील लिया और ये इसकी गुठली है और ये मैंने इस तरह पीस निकाल लिए, क्योंकि हम इसको ग्राइंड करेंगे। गुठली हार्ड हो चुकी है तो ये बीच में से निकली, हमने इसका सारा जो गूदा निकाल लिया। अब मैं ग्राइंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब हम चीज़ें ग्राइंडर में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ों को डाल के ग्राइंड करते हैं। ये आम का गूदा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ चम्मच मैंने नमक डाला है, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं पानी मेरे पास आधा गिलास से कम है, थोड़ा सा डालूंगी कि ग्राइंड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब ग्राइंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये सब देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये इसकी थिकनेस है, बस इतने ही हमने पानी इतना डाला था कि ये ग्राइंड हो जाए, वरना पानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब मैं निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस वक्त देखिए मैंने सारी निकाली ग्राइंडर से। ये इसकी थिकनेस है। अब ये जो चटनी है ये बहुत मज़े की और बहुत आसान है। आप इसको चाहें तो पराठे के साथ तो बहुत मज़ा करती हैं, और रोटी के साथ, राइस के साथ, जिस तरह चाहें खा सकते हैं। इस चटनी की ख़ास चीज़ ये है कि ये निज़ाम हज़म को बेहतर करती है, हमारा हाजमे का निज़ाम अच्छा होता है और सेहत के लिए, क्योंकि ये मौसम के फ़्रूट होते हैं। और इस जो भी कोई मौसम का फ़्रूट हो, इसकी चटनी या शरबत या जूस जो भी है, इसे बना के हमें खाना चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरत है। और ये हमारी गर्मी को भी कम करता है। उम्मीद है कि ये जो रेसिपी है आज की आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।